सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल गाजर का हलवा, जो कि बनेगा ज़रा डिफरेंट तरीके से। और इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। गाजर 1 kg, इसको धोकर खुश्क करके और ग्रेट लेना है। चीनी 1 कप, मैंने मेजरिंग कप से लिया है, आप चाहे तो उससे भी ले सकते हैं और बड़ा टी कप उससे भी ले सकते हैं। ड्राई मिल्क हमने लेना है 2 कप्स, सूजी 4 टेबलस्पून, घी 1 कप, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, खोया गार्निश के लिए, 2 टेबलस्पून बादाम पिस्ते कटे हुए गार्निश के लिए, और अखरोट की गरियाँ 2 टेबलस्पून, छोटी इलायची 4-5। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फैला हुआ पैन लेना है और पैन में हमने ये सारी गाजरें जो है फैलाकर डाल देनी है, ताकि इनका पानी जो है बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। सारी गाजरें हम इसमें ऐड कर देंगे। जस्ट हमें इनका पानी खुश्क करना है, बिल्कुल ड्राई करना है गाजरों को। ये देखिए, मैंने 1-2 मिनट हो गए हैं गाजरों को इसमें फ्राई पैन में, लेकिन ये देखिए अभी भी हमें इसका ये पानी जो है नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है गाजरों को। हम जब तक इसको पैन में ही रखेंगे और फ्लेम को हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना। अच्छा, इसको खुश्क होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और हम यहाँ अपनी सूजी जो है घी में भूनते हैं। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर हमने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में ये हमने हाफ जो है वो घी ऐड करना है। थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ा देंगे ताकि घी जो है जल्दी से पिघल जाए। अच्छा, घी जो है वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। हम इसमें ये इलायची भी ऐड कर देते हैं। इलायचियों को तोड़कर ऐड करना है। इलायची कड़कड़ा जाएगी तो फिर हम इसमें ये सूजी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा भूनेंगे। जब तक ये इलायची थोड़ा सा कड़कड़ा जाए, मैं गाजर भी चेक करती हूँ। गाजर भी देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको खुश्क होने में। जब तक हम इसको इसी पे रहने देते हैं। देखिए इलायची जो है खूब अच्छी सी कड़कड़ा गई है। थोड़ा सा हम फ्लेम को कम करेंगे क्योंकि हमने इसमें भूननी है सूजी। फ्लेम हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चाहिए। इलायची की खुशबू आनी शुरू हो गई है, मीन्स के ये बहुत अच्छी सी हो गई है। अब हमने इसमें ये सूजी ऐड करनी है और इसको हमने इतनी देर भूनना है कि इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे कि सूजी की एक फ्लेवर होता है, उसकी जब हमें महसूस होने लगे तो इस मीन्स के लिए भून गई है। लेकिन हमने फ्लेम को थोड़ा कम ही रखना है। जैसे ये देखें गाजरें जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब ये देखिए कोई इनमें पानी नहीं है। बस चूल्हा ऑफ करेंगे और सूजी भी हमारी बिल्कुल भून गई है। देखिए सूजी भी बिल्कुल तकरीबन भूनने पर आ गई और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। एक 2 मिनट बस हम इसको और चलाएंगे थोड़ा सा। सूजी तो बहुत अच्छी सी भून गई है। हमने क्या करना है, इसमें ये
चीनी डाल देंगे ऐसा ऐसा करके, और इसको चम्मच चलाते रहना है। सारी चीनी ऐड करके, और इसको हमने अच्छा सा इतना भूनना है कि ये चीनी भी थोड़ी सी खुश्क हो जाए। अच्छा, अब ये देखें 3-4 मिनट हमने इसको भूनना है कि चीनी जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाए। ये देखिए चीनी पानी छोड़ना शुरू हो गई है, और सूजी भी बहुत अच्छी सी इसके साथ भून गई है। अब हमने ये गाजरें इसमें ऐड करनी है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। थोड़ा सा हमने फ्लेम जो है वो ज़्यादा ही रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो बिल्कुल ही जल जाएंगी चीज़ें। एक 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखिए खूब अच्छा सा भुनाई पे आ गया है ये। अब हमने साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा सा ये खुश्क दूध ऐड करते जाना है, और इसको भूनते जाना है। फ्लेम हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। इसी तरह से ही हम दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। इसी तरह से हमने जब तक भूनना है, इसको दूध ऐड करते जाना है, भूनते जाना है कि ये जो हलवा जो है वो बिल्कुल घी जो है वो इसका ऊपर आ जाए। ये देखिए हमने इतनी देर हलवे को भूना है कि ये देखिए ऑयल जो है, घी जो है वो बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है, और ये बहुत अच्छा सा भून गया है। ये देखिए थोड़ा सा तेज़ आंच पे भूना है, थोड़ा सा फिर मैंने कम किया बीच में, इसी तरह से, और कम और ज़्यादा आंच करके आपने इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा आंच पर, तेज़ आंच पे नहीं भूनना हर की, और पास खड़े रहना है ताकि ये बिल्कुल नीचे से जले ना। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा करना है चूड़ा, 2-3 ड्रॉप्स चूड़ा ऐड करके, बस अब इसको थोड़ी देर हमने कवर करना है, और बस ये रेडी है। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये है स्पेशल गाजर का हलवा, क्योंकि ये हमने बनाया है सूजी के साथ। पहले तो हम गाजर का हलवा, मैंने ये रेसिपी दी हुई है आपको पहले भी, जो कि दूध के साथ पहले वैसे ही बनाई थी, दूध में उबाल कर, लेकिन ये हमने सूजी के साथ बनाया है, इसलिए ये है स्पेशल गाजर का हलवा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको गार्निश किया है, इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगाएं, पिस्ता, बादाम, अखरोट की गरियाँ, खोया से गार्निश करके आप सर्व करें। और बताइएगा मुझे ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और ज़रूर शेयर करें सब अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और जो नए देखने वाले हैं, अगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सीखिए नई नई और अच्छी अच्छी डिशेस। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।